अपन चैनल एसएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। दरभंगा जिले के तमाम पत्रकारों के द्वारा मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में शुक्रवार को दिवंगत पत्रकार विजय कुमार सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय विजय कुमार सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन रखा। सबों ने एक स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उनके साथ जुड़े अपने अपने स्मरण को साझा किया। आयोजन में पहुंचे बेनीपुर विधायक सह वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार चौधरी अजय ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। वहीं पत्रकार प्रवीण बबलू ने उनके साथ बिताए दिनों की याद ताज़ा कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकार नवीन सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों के लिए सरकार की ओर से कोई मदद की व्यवस्था नहीं है जिससे किसी पत्रकार के निधन के बाद उनके परिजनों की कोई आर्थिक मदद हो सके। पत्रकार संतोष दत्त झा ने उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उन्हें मेहनती पत्रकार बताया। पत्रकार विपिन कुमार पप्पू ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मिलनसार होने की खूबी बताया। पत्रकार अभिषेक कुमार ने भी उन्हें कर्तव्यनिष्ठा व प्रेरक बताया। पत्रकार फिरोज अहमद ने कहा कि विजय के सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पत्रकार भवन मिश्रा ने उन्हें याद करते हुए भावुक हो उठे। पत्रकार पुरुषोत्तम चौधरी एवं शशि कुमार सिंह ने भी अपने संस्मरण को साझा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर जबकि संचालन अभिनव सिंह ने किया। श्रद्धांजलि सभा में कर्मचारी संघ के नेता फूल कुमार झा, पत्रकार नवीन सिन्हा, मुकेश कुमार, संतोष दत्त झा, विनय ठाकुर, दिलीप झा, भवन मिश्रा, पुरुषोत्तम चौधरी, अमित सिंह, मोहम्मद अब्दुल कलाम, अभिषेक कुमार, गिरीश कुमार, चंद्र प्रकाश कर्ण, विनय कुमार, पंकज कुमार महासेठ, एम.एच. खान, सूरज कुमार, जाहिद अनवर राजू, इम्तियाज अहमद, मनोज कुमार झा, फिरोज अहमद, रविशंकर झा, शशि कुमार सिंह, मनीष कुमार सिन्हा, समीर झा, मोहन चंद्रवंशी, लाल बाबू अंसारी, त्रिपुरारी झा, वरुण ठाकुर, पप्पू सिंह, अमर कुमार मिश्रा, लालटून शर्मा, शशि भूषण चौधरी, धीरेन्द्र मिश्रा, आशीष महापात्र, बैजनाथ झा बैजू, मोहम्मद सरफराज आलम, अशोक कुमार लाल, राहुल कुमार गुप्ता, अनिल भारती, संजय मिश्र, निर्मल कुमार ठाकुर समेत कई गणमान्य पत्रकार भी मौजूद थे। एसएस मिथिला के लिए दरभंगा से दिलीप झा की रिपोर्ट। दुख की इस घड़ी में सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अपने साथ हो सकते हैं, लेकिन ये वन वे रास्ता है और बड़ा तकलीफ भरा कांट। और समाज में मृत्यु हो गया, माइक ले लीजिएगा बाद में। बहुत ही दुख की बात है। आवश्यकता है कि हम लोगों को मूल रूप से पत्रकार मित्रों यह भी देखने की जरूरत है कि हमारे तीन पत्रकार मित्र का असामयिक मृत्यु का कारण क्या था और इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। गत बैठक में भी, गत शोक सभा में भी मैंने ये आप लोगों से अपील किया था। हमारे कुछ पत्रकार मित्र शायद उनसे सीख नहीं ले रहे, ज़रूरत है उनसे सीख लेने की। एक मेरा एक अलग से ये आप लोगों से अपील है, क्योंकि सवाल उठता है कि जब आप चले जाते हैं तो आपके पीछे, आप तो चले गए कोई बात नहीं, आपके पीछे आपका परिवार पत्रकारिता में जो है वैसे ही बहुत ही कष्ट में रहते हैं। आर्थिक रूप से काफ़ी एक यही पैसा है जिसमें सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का कहीं से कोई वास्ता नहीं।
जब जिंदा हैं आप किसी तरह से परिवार को आप चला लेते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद आपके परिवार को देखने वाला कोई नहीं रहता। तत्क्षण हम लोग आप लोगों ने, जब हम पत्रकारिता में रहते थे तो शायद वह संस्कृति नहीं था, लेकिन वर्तमान में आप लोगों ने जो एक संस्कृति बनाई है कि कुछ सहयोग करने का, एक अच्छी परंपरा आप लोग प्रारंभ किए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। विजय के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होना होगा, ये तो मैं सोचा भी थी। इसको मैं हमेशा कहता था तुम मेरा अंतिम यात्रा में साथ हुआ। दुर्भाग्य देखिए मैं इस अंतिम यात्रा में भी शामिल हो सका। मुझे लगता है कि जितने दिन ये पत्रकारिता किया 99% ये मेरे ही साथ रहा। लगता है मैं अगर अपने जीवन में सबसे ज़्यादा गाली किसी व्यक्ति को दिया तो उसका नाम विजय सिंह था। जब भी ये ऑफिस से आता था, ये न्यूज़ लोड कराता था, उसके बाद 1 घंटा में इसको सिर्फ गाली देता था कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारी जान चली जाएगी। रोज बोलता था भैया कल से नहीं। जो लोग और प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं कि कुछ पत्रकार, मैं भी उनसे सहमत हूँ। अब मैं खुल के ही कहना चाहता हूँ, देखिए मौत कब किसका होगा ये तो ऊपर वाले तय करते हैं, लेकिन अगर आपके मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा में लोग इस तरह की बात करते हैं तो बाकी सभी लोगों को इस तरह का कृत्य से दूर रहना चाहिए कि आपके जाने के बाद लोग आपके अच्छे गुणों की चर्चा करें, न कि आपके उस गुणों की चर्चा करें जिससे वो सभी दुखी रहते हैं। आपको जो चाहते हैं वही आपको सचेत करते हैं, वही आपके जाने के बाद आपको श्रद्धांजलि सभा के रूप में याद करते हैं। ये तो आज के इस दुनिया में कौन किसको याद करता है। विजय सिंह क्या था ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना यहाँ के सभी पत्रकारों से जो भी अगर कुछ अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके लिए विजय सिंह, बसंत सिंह, ये दोनों, क्योंकि मैं इन दोनों को पर्सनली इसलिए जानता हूँ कि बसंत सिंह भी 90% पत्रकारिता मेरे स्तर में किया, विजय सिंह भी मेरे ही अंदर में था। अवधेश जी कुछ दिन के लिए मेरे साथ काम किए थे। अवधेश जी भी इन्हीं लोग के साथ में रहते थे। खैर सब जो गुजर गए उन पर इस तरह की बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हैं उनको मैं जरूर सचेत करना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार से प्यार कीजिए। विनय भाई ने आज हो सकते हैं, लेकिन ये वन वे रास्ता है और बड़ा तकलीफ भरा। हर किसी को तनाव होता है, हर किसी को अपना अपना दुख होता है, लेकिन इसे संयोग कहे या जो भी कहे, इनसे जब भी मिले कभी लगा ही नहीं कि कभी तनाव नहीं, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा। भगवान की मर्जी थी, इतनी जल्दी चले गए, क्या कहें। और इतने कम उम्र में जाने वाले पत्रकार के लिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं, क्या अपने आप में सब नहीं कर रहे तो क्या कहें। भगवान न करे कि ऐसा दिन किसी के लिए आए, हम लोग इतनी जल्दी इस साथी को खोएं और उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हो। बाकी सब बड़े भाई कहे हैं, किसी कुछ छिपा नहीं है, अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना हमारी जवाबदेही है। समाज को लेकर चलते तो अपने और अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से लगता है कि इस तरह की घटनाएं कम होंगी अगर हम अपने दायित्वों के साथ साथ खुद के शरीर और परिवार से प्यार करें। बाकी सारे बड़े भाइयों ने सारी बातें कही, बस अंत में यही कहेंगे, भगवान ऐसा दिन न दिखाए तो इतना जल्दी इतने कम उम्र में और कोई साथी हमसे बिछड़ जाए और उनके लिए हमको श्रद्धांजलि का इन्हीं शब्दों के साथ
विजय भैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। नमस्कार। स्वर्गीय बीजेपी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। हमको याद है कि हम 2009 में दरभंगा में पत्रकारिता शुरू किए थे मैगजीन से, और हम लोग दिग्गी पोखर पे जाते थे खबर काटने, स्क्रिप्ट लिखने। तो अक्सर जो है ये बबलू भैया के यहाँ जाते रहते थे उस रास्ते से, उसके पहले से कभी कहीं ना कहीं मिल जाते थे खबर में। और हमेशा हमने एक चीज़ इनके अंदर देखा जो इनकी बहुत बड़ी खासियत थी, कभी हमने टेंशन वाले मूड में इनको नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते हुए और ट्रीट किया, हमेशा चाहे जैसी परिस्थिति जैसा सिचुएशन था हमेशा मुस्कुराते रहे। और कुशेश्वर एरिया में भी जाते थे तो इनके जो बैट चौक है, बैट चौक पे भी कई मतलब मुलाकात हुई थी इनसे। तो हमने इनसे जो सीखा कि ज़िंदगी में चाहे जो परिस्थिति हो हमेशा अपने अंदर भावना जो है दूसरों के प्रति इनका देखा हमने कि साफ था। कभी किसी के बारे में इनके मुँह से हमने शिकायत नहीं सुना पत्रकारिता में। और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथी हैं, हम भी पत्रकारिता में दिन रात लगे रहते थे। रात में 11 बजे रात में दरभंगा से जाते थे, खबर यहाँ से लेके है घाट, कभी कुशेश्वर, कभी जाने, और ये भी हमेशा जाते आते रहते थे। तो अभी की जो पत्रकारिता है हमने जो देखा है कि समय बर्बादी ज़्यादा है, समय का सदुपयोग अगर कोई पत्रकार करता है, अगर किसी अच्छे बैनर में है, हमारा जो अपना मानना है, जिनको मान लीजिए स्टिंगर है, बैनर अच्छा है, तो ही कुछ वो जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसे हैं तो उनको हमारा अपना मानना है कि साइड रोजगार उनको करना चाहिए, और यही उनके और उनके परिवार के लिए बेहतर है। हमने ललक में पत्रकारिता ज्वाइन किया और 24 घंटा हम दे देते थे। भोर में भी उठते थे तो नेहरा, बनीगाछी, तुमौल, कहाँ कहाँ दौड़ जाते थे। लेकिन देखा कि इसमें लंबा कैरियर इस टाइप से नहीं हो पाएगा। हमने वकालत भी किया CM लॉ कॉलेज से, अपना चैम्बर बनाया, प्रैक्टिस भी की। धीरे धीरे हम इसको कहा गया कि रिजर्व बनाया। लोग अभी का जो हम देखते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, चाहे दूसरे जिला हो या कहीं भी, कहते हैं कि हम भी पत्रकार हैं, कहीं बोला गया तो हम देखते हैं पहला एट्रैक्शन होता है बहुत सारे लोगों में कि हेट दृष्टि होती है। तो वहाँ पे अपने आप को छुपा के हम लोग दूसरी बात बोलते हैं कि नहीं तो मैं एडवोकेट हूँ। जरूरत है कि कुल बाबू है यहाँ पे, इसके द्वारा हम लोग की जगह मिल जाती है अपना दुख दर्द बांटने के लिए। आमंत्रित करना चाहेंगे पुलाव से। मैंने पहले किया था कि लेकिन सत्येंद्र विजय और देश की जोड़ी एक टेबुल से जो टेबुल इसको खा गया। अभी दो भाई हमारे टेबुल के कारण खाएंगे, समझ रहे हैं कि इस टेबुल की बात कर रहे हैं, और हम लोगों की भी नज़र है जो इसको बर्बाद किया है। हम लोग चाहते हैं कि उस दुकानदार को वहाँ से हटवाया है, क्योंकि वहाँ भी दो पत्रकार अभी और जमे हुए हैं। बराबर वहाँ दो पत्रकार बैठते हैं, उनको यह डर नहीं लग रहा है कि अवधेश का भी वहीं से मौत हुई है और विजय का भी वहीं बैठने से मौत हुई है। और वैसे तो मौत, जीवन और मौत किसी के हाथ में नहीं है, एक बहाना है। और इतने कम उम्र में विजय की मौत होना हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। बीच बीच में भेंट होती थी, हम भी डांटते थे, गाली देते थे, क्योंकि हमको सच्चा सफाई पड़ता था, गाली बोलते थे। लखनऊ जाने से पहले भी हमसे मिला था, हम बोले तुम छोड़ दो तो बच जाओ। तो अस्पताल में भी तुम लिए थे, मैं भैया नहीं बर्दाश्त हुआ था। अध्यक्षता कर बच्चे उपस्थित पत्रकार लगे जितने आदमी छी में सबसे उमरगर हम हम 1974-75 से पत्रकार के नजदीक रहबाक मौका भेटल। चाहे चंदन बाबू नवीन बैठल छै हुनकर प्रदीप के समाचार निकालने के लिए, आकि आर्यावर्त में सुक्कन बाबू
और स्थानीय गुप्ता जी रहती एक तिरुतवानी के उनका सबके सानिध्य रहे के मौका भेटल। विजय दुनिया से चलि गेल ई हम काल्हि खन जखन संजय हमरा कहलन काल्हि शोक सभा करबै हम कोन विजय तखन जाके कहलक बुलेट पहुँचा तऽ हम चलि गेलियै। हमरा सामने 2-4टा जे पत्रकार कैमरा लग रहथिन ताहिमे विजय एकटा ओहिसँ नवीन के बीटीएम के काम सेहो ताहि बाद कम्पनीके काम करल दुनिया से चलि गेल तऽ हमरा 8वां आश्चर्य भेल जे विजय दुनिया से चलि गेलै। हमरा सामने पत्रकारिता शुरू केलकै हन हमरा आरके सिविल कोर्टमे संघ ऑफिस रहै ओ तऽ आब विजयकांत ठाकुर से स्टेटमेंट आर लेके लेल तऽ ओहिसँ हम देखने छी लेकिन दुनिया से चलि गेली तऽ हमरा दुखद भेल। आर हमरा तऽ छोट भाइके समान छल ओकरा हम की श्रद्धांजलि दिए। ठीक कहलाके श्रद्धांजलि सभा होइ छै बूढ़ लोकके लेकिन नौजवानके हम श्रद्धांजलि कराबी जे हमरा सामनेमे आयल ओकर हम श्रद्धांजलि सभा कऽ रहल छी। एहिसँ बेसी दुखद हमरा लए की भऽ सकैत छै। हम विजयके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करै छी श्रद्धांजलि अर्पित करै छी और परमात्मा से कहै छियनि हिनका आत्माके शांति प्रदान करथुन और हम विशेष नहीं कह सकते स्थान कवरेज करने के लिए तो बीच में पत्रकारिता छोड़ के ये अपना धंधा शुरू किया था और उस दिन लौट रहे थे नीतीश कुमार सीएम का कार्यक्रम था वही रोड पर खड़ा था हाथ दिया था हम लोगों के। उस दिन लगा कि विजय अब बहुत बेहतर हो गया है पत्रकारिता छोड़ के अब अपना कारोबार कर रहा है क्योंकि पानी का प्लांट था उसका सड़क किनारे अब बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा नहीं था हम लोगों ने बताया कि अब जो है बेहतर स्थिति में है आर्थिक रूप से भी सब कुछ सही है। लेकिन अचानक फिर से चूँकि ये एक ऐसा जगह है इसको चूँकि हम बोलते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये पत्रकारिता को लोग एक दूसरे ढंग से भी देखते हैं। लोगों को लगता है कि बड़ा आरामदेह चीज़ है बहुत आदमी को स्क्रिप्ट भी लिखने नहीं आता लेकिन पत्रकार है चूँकि उसको पूरे दिन में 1000 से 2000 रुपया आराम से मिल जाता है। सिर्फ काम क्या है तो वीडियो बनाना। तो ये सबसे आरामदायक धंधा आज के समय में हो गया पत्रकारिता कम धंधा ज़्यादा हो गया। तो इसको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि नहीं कि जो यहाँ मेहनत है और वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है अधिकारी के पास जो हम पूरी शक्ति के साथ जाते थे वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ लगा होगा फिर से ही आ गया पत्रकारिता में आया और आने के बाद ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ हर एक ग्रुप के लोग हैं। यदि आप शराब पीते हैं तो आपको शराबी पत्रकार भी मिलेगा। सभी लोग आए हैं बहुत दुख के साथ कहने कुछ है नहीं फिर भी हम लोग आगे भी बताए थे अध्यक्ष के श्रद्धांजलि में भी हम स्मरण कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पत्रकार मित्र हैं जो मरने को सब मरेगा मरने के बाद जो कह देता है जो अरे यार ऐसे है तो ये चीज़ नहीं लगी मरना सबको है। एक ठेस लग के मर जाना बेहतर है और अटैक कर दिया तो ठीक है लेकिन गलत काम करके मरने से अफसोस सबको है। विजय के प्रति चाहे सबको अफसोस है सब ये कर सकता है कर रहा है लेकिन यही चीज़ एक सत्य है जो किसी को कोई दे नहीं सकता है। और आगे भी हम लोग यही मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इस तरह की श्रद्धांजलि सभा आगे हम लोग को नहीं देखना पड़े और नहीं करना पड़े। और सभी पत्रकार हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कुछ भाई मेरा भी हैं जिनको आगाह करना चाह रहे हैं और जो भी है समझे अन्यथा उनके जाने के बाद हम लोग यही करेंगे परिवार उनका बन जाएगा इससे ज़्यादा पत्रकारों को ऐसे घाव दे गया टाउन जिसको जो हरा ही रहेगा कभी वो घाव भरेगा नहीं। सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब आपको अपने से छोटे उम्र में छोटे भाइयों की तस्वीर पर फूल चढ़ाना
आज जब विजय सिंह हमारे साथ नहीं हैं या अवधेश हमारे साथ नहीं हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको ये आदत थी, वो खराब थी, मैं खुद भी बोलता हूँ, लेकिन मैं अकेला ऐसा शायद रहा होऊंगा जो उसको मुंह पे सामने में बोलता था। विजय सिंह जी से होली मेरे स्कूल में भेंट हुई थी दिवाली के मौके पर। हमने उसको कहा था कि तुम क्या अपने शरीर को बना लिए हो, क्या कर रहे हो? तो बोला नहीं भैया मेरा इलाज चल रहा है, हम ठीक हो जाएंगे, हमको गलत ट्रीटमेंट हो गया, इस वजह से मेरा शरीर ऐसा हो गया। लेकिन आज दुख की स्थिति है, हमको फूल चढ़ाना पड़ रहा है। पत्रकारों की श्रद्धांजलि सभा है, इसमें ज़्यादा क्या बोले, दुख तकलीफ तो इतनी है कि बयान नहीं किया जा सकता। दो छोटे भाई हम लोगों ने खोए हैं, पत्रकारिता के सशक्त स्तंभ जो भी था, कम से कम पत्रकारिता में जी जान से ये दोनों भाई हमारे लगे रहते थे। बात बाकी अच्छाई बुराई दुनिया में सबसे होती है, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं देते, हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए किसी को सर्टिफिकेट देने की। कोई आपको सर्टिफिकेट देता है तो आप उसे आईना गिफ्ट कर दीजिए। विजय सिंह जी के पूरे परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान दुख की घड़ी को बर्दाश्त करने की शक्ति दे पूरे परिवार को। विजय और अवधेश ने तो मानो हम दोनों के दाएं बाएं हाथ को ही काट लिया, हम सब चेतना शून्य। बहुत बहुत है।